तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में नात्सुमे समा और प्रिंसेस एलेक्सिया को एक साथ बैठे हुए दिखाया गया है। प्रिंसेस एलेक्सिया बोलती कि आखिर वो कर क्या रही है और नात्सुमे समा बोलती कि लग रहा है कि प्रिंसेस रोज ने सिटी को छोड़ दिया है। वो बोलती कि ओरियाना किंगडम चाहता है कि वो इसे खुद ही हैंडल करे एक डोमेस्टिक मैटर की तरह। नात्सुमे ये भी बताती कि उन लोगों ने तो मिडगर किंगडम को वर्ड्स भी भेजा है कि वो लोग इस मैटर में इंटरफेयर ना करे। नात्सुमे बताती कि जो रोज है वो एक फॉरेन डिप्लोमेट नहीं है बल्कि वो एक एक्सचेंज स्टूडेंट है, तो रूल्स के अनुसार तो इस इश्यू को मिडगर किंगडम को ही डील करना चाहिए। पर अगर ऐसा होता है तो दोनों किंगडम में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगी। एलेक्सिया बोलती कि पिता तो यही बोलेंगे कि हम लोग रुकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। नात्सुमे बताती कि रोज का जो फियांसे है वो दूसरा बेटा है ओरियाना किंगडम के ड्यूक का, और अगर वो उसे हार्म करने के लिए पकड़ी जाती है तो पक्का उसे बहुत ही हार्ड सेंटेंस मिलेगा। एलेक्सिया बोलती कि वो एक नोबल फैमिली से है तो उसे डेथ पेनल्टी तो नहीं मिलेगी। इसके बाद हमें प्रिंसेस रोज को भी एक टनल में भागते हुए दिखाया गया है। प्रिंसेस एलेक्सिया बोलती कि किसी भी केस में हमें ओरियाना से पहले रोज को खोजना पड़ेगा और उसका साइड जानना होगा इस स्टोरी का। पर नात्सुमे समा बोलती कि इतनी जल्दबाजी मत करिए, प्रिंसेस रोज ने हमें इस मैटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो बोलती है मेरे हिसाब से वो नहीं चाहती थी कि हम इसमें इन्वॉल्व और दोनों किंगडम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाए। एलेक्सिया इस पे बोलती तो क्या तुम उसे अबैंडन करना चाहती हो? इस पे नात्सुमे बोलती कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हमें कुछ भी केयरफुली करना चाहिए। इस पे प्रिंसेस एलेक्सिया थोड़ी गुस्सा आ जाती है। वो बोलती है तुम मुझे बेवकूफ बुला रही हो क्या? नात्सुमे समा बोलती है मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, और जो एलेक्सिया थी वो यहाँ पर इसके चेस्ट को पकड़ लेती है और इसे धमकाने लगती है। नात्सुमे समा बोलती है प्लीज मुझे मारिएगा मत बसा, और एलेक्सिया बोलती है कि मेरा मन तो कर रहा है कि अभी मैं तुम्हारी जान ले लूं। पर फिर एलेक्सिया नात्सुमे के कॉलर को छोड़ देती है और वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि रोज नहीं चाहती थी कि हम उसके प्रॉब्लम में पड़े और इसी कारण से मेरा और दिमाग खराब हो रहा है। वो बोलती है कि आखिरकार हम लोग एक स्वर्न एलाइज हैं। वो बोलती है कि हमने फैसला किया था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। वो ये भी बोलती है ऑफ कोर्स नात्सुमे मैं तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ूंगी। नात्सुमे अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बोलती है ठीक है मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन जुटाती हूँ। वो बोलती है मैंने उसके फियांसे के बारे में भी बहुत सारे र्यूमर्स सुने हैं, मैं उस बारे में देखती हूँ। इस पर एलेक्सिया बोलती है कि तुम्हारे सुर तो बड़े जल्दी बदल गए। वो यहाँ से बोलकर चल जाती है कि मैं दीदी से पूछती हूँ कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। इसके बाद हमें नात्सुमे को एक और एल्फ के साथ दिखाया गया और यहाँ पर नात्सुमे इस एल्फ को बोलती है कि तुम इसे पर्व वैशाट और ओरियाना फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। जिसपे एल्फ बोलती है कि क्या आप श्योर हैं? जिसपे नात्सुमे बोलती है अगर इसे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो ये थोड़ा सोचेगी और थोड़ा धीरे काम करेगी। वो बोलती है हम नहीं चाहेंगे कि प्रिंसेस अपने आप को ट्रबल में डाल ले। ये जो एल्फ होती है वो नात्सुमे को बताती है कि जो रोज है वो सेवर्स में जा चुकी है और वो अंडरग्राउंड रूइंस में है। वो बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टनल थे तो वहाँ पर छुपना आसान होगा। नात्सुमे यहाँ पर एल्फ को बोल देती है कि तुम लोग उसके लोकेशन का पता लगाते रहो। नात्सुमे को ये भी याद आता है कि भागने के पहले रोज अपने चेस्ट को बहुत बार टच कर रही थी। इसके बाद हमें ब्यूशन फेस्टिवल का सीन दिखा गया और यहाँ पर कागेनो न्यूज़पेपर में रोज की खबर को पढ़ रहा रहता है। उसके मन में रोज की बातें चलने लगती है और यहाँ पर जो इसका दोस्त रहता है उसकी तो फटी पड़ी रहती है क्योंकि वो अपने बहुत सारे बेट्स हार गया रहता है। कागेनो कैसे तो भी करके इस ब्यूशन फेस्टिवल पे कॉन्सेंट्रेट करता है और वो सोचता है कि अभी मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह नहीं सोच सकता, अभी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है। वो सोचता है कि मुझे अभी अपने एमिनेंस इन शैडो के रोल पर ध्यान देना होगा क्योंकि टूर्नामेंट के आड़ में एक बहुत ही बड़ा वॉर होने वाला है। कागेनो बोलता है कि सब कुछ सही होगा और यहाँ पर इसके दोस्त को लगता है कि वो बेटिंग की बात कर रहा है। वो कागेनो से पैसे मांगने लगता है पर जब वो मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि कागेनो तो यहाँ पर है ही नहीं। वो कुछ सीढ़ियों से पास करता है और वो यहाँ पर अपने मन ही मन सोच रहा था कि एमिनेंस इन शैडो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मेन स्टोरी को आगे बढ़ाए। पर यहीं पर इसके बगल से एक लड़की गुजरती है और वो बोलती है कि मुझे एल्फ की खुशबू आ रही है। वो कागेनो से पूछती है कि क्या तुम एल्फ्स को जानते हो, और जिसपे कागेनो बोलता है कि हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स एल्फ जरूर हैं। ये लड़की कागेनो को बोलती है कि मैं एक एल्फ को खोज रही हूँ, वो बहुत खूबसूरत है। वो कागेनो को ये भी बताती है कि वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है, एक्चुअल में वो मेरे लेट सिस्टर की डॉटर है। इस पे कागेनो पीछे मुड़ता है इस लड़की को देखने के लिए और वो बोलता है कि तुम्हारे कपड़ों में मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। ये लड़की इसी पर अपने हुड को हटाती है और इसे देखते ही कागेनो समझ जाता है कि ये तो अल्फा की बात कर रही है और एक्चुअल में ये भी एक एल्फ रहती है और वो इसे बोल देता है कि मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। इस पे ये लड़की बोलती है कि क्या तुम श्योर हो, और कागेनो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और इसी बात पे ये जो एल्फ रहती है वो कागेनो पे तलवार से हमला कर देती है। कागेनो को पहले तो लगता है कि ये अहम मौके पर रुक जाएगी पर ये नहीं रुकती है, इसी कारण से कागेनो जमीन पर गिर जाता है बचने के लिए। जब कागेनो ऐसा करता है तो वो उसे देखकर उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम और ज्यादा ताकतवर हो गए। वो अपना हाथ कागेनो को देकर उसे उठाती है और उसे बोलती है कि वैसे तुम चाहो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हो क्योंकि तुम्हारा हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कागेनो से उसका नाम पूछती है और अपना नाम उसे एक बेatrix बताती है। कागेनो यहाँ से जाते हुए सोचता है कि लग रहा है कि वो सच में स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें उसी पर्पल बाल वाली लड़की को दिखाया गया और यहाँ पर क्विंटन भी आता है। ये लोग एक फाइट देख रहे थे और क्विंटन इस लड़की से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस कमजोर फाइट को देखने नहीं आई हो, तुम नेक्स्ट फाइट को देखने के लिए यहाँ आई हो। नेक्स्ट फाइट एक्चुअल में कागेनो का होने वाला रहता है और जो क्विंटन होता है वो इस लड़की से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है उसके कल के फाइट के बारे में। इस पे लड़की बोलती है कि कल ऐसा लगा था कि उसका जो ओपोनेंट है वो फिसल कर गिर गया था इसीलिए हारा
था, पर वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो किस्मत की बात है। इस पे क्विंटन बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि उस बंदे ने पक्का कुछ तो किया था। वो आनी रोज से बोलता है कि मुझे तो नहीं पता लगा कि उसने क्या किया था, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे ये बता सकती हो। इस पे आनी रोज बोलती कि मैं भी एग्जैक्टली तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे नहीं लगा था कि कोई इतना फास्ट होगा कि मैं उसे अपने आंखों से भी डिटेक्ट ना कर पाऊं। वो बोलती कि मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि मुंडेन ने अपने राइट हैंड को जरूर मूव किया था। वो बोलती है मैं ये तो नहीं बता सकती कि उसने उससे किया क्या था, पर मैं श्योर हूँ कि उसने अपने हाथ मूव जरूर किया था। इस पे क्विंटन बोलता है तो लग रहा है कि मैंने जो सोचा था वो गलत है, मुझे तो लग रहा था कि वो आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा है। एनी रोज इस पे बोलती कि वैसे इस चीज के पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। क्विंटन बोलता है चलो आज के फाइट से हमें ये पता चल जाएगा, और एनी रोज बोलती कि हाँ उसका आज का फाइट होने वाला है गोल्डी किल्डर द अनबीटन लेजेंड के साथ। वो क्विंटन को बताते कि गोल्डी आज तक एक भी फाइट नहीं आ रहा है। क्विंटन बोलता है कि मैंने इसके बारे में सुना तो नहीं है, क्या ये फेमस है? एनी रोज इस पे क्विंटन को बताती है कि हाँ वो फेमस तो जरूर है। वो उसे बताती है कि एक्चुअल में इस टूर्नामेंट में पास्ट में 3 बार मेरा भी उससे मैचअप हुआ था। इस पे क्विंटन बोलता है पर आज तक गोल्डी ने एक भी मैच नहीं आ रहा है, तो क्या उसने तुम्हें भी हरा दिया था? इस पे एनी रोज बोलती है तुम पागल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो क्विंटन को बताती कि एक्चुअल में हमारे बीच कभी फाइट हुई ही नहीं, क्योंकि ये बंदा गोल्डी बहुत ज्यादा समझदार है, अगर इसे लगता है कि ये कोई फाइट हार जाएगा तो ये उस फाइट को फॉरफिट कर देता है। वो बताती है इसी कारण से इसे टाइटल मिला है अनबीटन लेजेंड का। वो बताती है कि गोल्डी का एसेट है कि वो किसी भी अपोनेंट को देखकर पता लगा लेता है कि उसका पावर कितना है, पर अब तक गोल्डी ने इस मैच से अपना नाम वापस नहीं लिया, तो मुझे लग रहा है कि तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इस पे क्विंटन बोलता है कि हाँ मैं समझ गई, जो अनबीटन लेजेंड है इसे भी मुंडेन का असली स्ट्रेंथ नहीं दिख पा रहा है, या फिर ये जो मुंडेन है वो एक सड़ा हुआ काउवर्ड है और ये आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा है जीतने के लिए। एनी रोज यहाँ पर ये भी इसे बताती है कि एक्चुअल में आज तक कभी इसने ऐसे बंदे से फाइट ही नहीं किया जिससे ये हार जाए। इसका मतलब है कि आज तक इसने किसी को अपना ट्रू स्ट्रेंथ दिखाया ही नहीं है। मुंडेन और गोल्डी का फाइट स्टार्ट हो जाता है और जो गोल्डी होता है वो मुंडेन पे अपने तलवार से अटैक करता है। ऐसा लगता है कि गोल्डी की तलवार ने मुंडेन के गले को काट दिया, पर वो अहम मौके पर इसे डॉज कर लेता है। गोल्डी को एक झलक आ जाती है कि मुंडेन तो इस तरीके से इसे हरा देगा, और जैसे ही मुंडेन अपना तलवार निकालता है गोल्डी झट से पीछे की ओर भाग जाता है। क्विंटन एनी रोज से पूछता है कि क्या तुम्हें दिखा अभी क्या हुआ, और एनी रोज बताती कि मुझे भी लगा कि गोल्डी का तलवार तो मुंडेन के गले को काट ही देगा, पर अहम मौके पे कुछ क्रैक सा किया उसने अपने गले को। क्विंटन बोलता है कि क्या क्रैक किया, और इस पे एनी रोज उसे दिखाती है कि उसने कैसे अपने गले को मूव किया। इस पे क्विंटन बोलता है कि मैं तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, इन्हें बस ये लगता है कि या तो एक कोइंसिडेंस था, अदरवाइज ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो कर ही नहीं सकता। अब गोल्डी मुंडेन को बोलने लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आखिर तुम इतने केयर फ्री कैसे हो सकते हो? वो बोलता है कि तुम तो अभी किस्मत से बच गए। वो बोलता है कि अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी था मुझे मारने का, पर तुमने उसमें कुछ भी नहीं किया और तुमने अपने लास्ट अपॉर्चुनिटी को भी खो दिया मुझे हराने का। मुंडेन इसकी बातों पे कोई रिएक्शन ही नहीं देता है, तो ये जो गोल्डी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पावर अप करने लगता है। वो पावर अप करने के बाद बोलता है कि मरने के बाद तुम ये सोच सकते हो, तुम्हें पता है क्या मेरा बैटल पावर 4330 है। वो अपने गोल्डन ड्रैगन ब्लेड की मदद से मुंडेन पर अटैक करता है, और यहीं पर मुंडेन को एक छींक आती है और ये जो गोल्डी रहता है वो हवा में उड़ जाता है, इसका जो गोल्डन ड्रैगन ब्लेड होता है वो गायब हो जाता है। गोल्डी के जमीन पर गिरने के बाद मुंडेन एक बार फिर से चीखता है और वो वापस लौटने लगता है, और जो यहाँ पर रेफरी होता है वो मुंडेन को विनर घोषित कर देता है। एनी रोज बोलती है गोल्डी मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ताकतवर था, इसने अपने मैजिकल पावर को अच्छे से कंट्रोल किया। वो बोलती है अगर ये ताकतवर अपोनेंट्स को अपने लाइफ में फेस करता तो ये एक अच्छा डार्क नाइट भी बन सकता था। क्विंटन यहाँ पर एनी रोज से पूछता है कि आखिर मुंडेन ने एंड में किया क्या, और एनी रोज बताती है कि जहाँ तक कि मैंने देखा उसने बस छींका। क्विंटन इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि उसने अपने छींक की मदद से उसके तलवार को डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया। एनी रोज ये भी बताती है कि वैसे गलती से जब उसने छींका तो उसी समय पे उसने अपने तलवार को गोल्डी के तरफ कर दिया था, इसी कारण से वो हवा में उड़ गया। इस बात को सुनकर क्विंटन यहाँ से बोलकर चला जाता है कि मैं बेकारी में इस चीज को सीरियस ले रहा था, अगर ये ऐसे ही जीतते रहा तो ये मुझे फेस करेगा और मैं तभी देख लूंगा कि ये किस चीज का बना है। इसके जाने के बाद जो एनी रोज होती है वो इसी की तरह अपने गर्दन को क्रैक करने का कोशिश करती है और इवन छींकती भी है। वो सोचती कि क्या मैं इसके तरह मूव कर सकती हूँ, पर इसे एहसास होता है कि ये तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया और वो यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। इसके बाद में प्रिंसेस आइरिस और पर्व को दिखाया गया है जो कि रोज का फियांसे रहता है। वो एक तरीके से यहाँ पर आइरिस को नीचे सा दिखाता है और यहाँ पर जो आइरिस का फादर होता है वो बस यही बोलता है कि रोज के मैटर में जो भी इनका डिसीजन है वैसा ही करने, तो जो भी पर्व चाहता है वही होगा। इसके बाद हमें मुंडेन को इजीली क्विंटन को भी हराते हुए दिखाया गया और यहाँ पर भी वो इसे हराने के बाद छींकता है। लोग अब मुंडेन की बातें करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्विंटन वैसे उतना भी ताकतवर नहीं है, पर बिना मूव किए उसने इसे भी हरा दिया, ये बड़ी बात है। लोग समझने लग जाते हैं कि ये एक फ्लूक नहीं हो सकता। इसका जो नेक्स्ट बैटल होने वाला रहता है वो एनी रोज के साथ होने वाला रहता है और इसमें इसके ऑड्स जीतने के 9-1 रहते हैं। कागेनो का दोस्त तो बर्बाद हो गया था। वो यहाँ पर पो को भी लेटर लिख रहा था कि प्लीज मुझे तुम थोड़े पैसे दे दो, मैं अपने फ्यूचर को बनाना चाहता हूँ। वो भीख सा मांगता है, पर पो भी यहाँ पर बोलता है कि इसका कोई चांस नहीं है। मुंडेन जब यहाँ से निकल रहा था तो उसे लगता है कि एक्चुअल में जिससे उसने
उसने फाइट की, उसका क्या नाम था, क्वी या फिर पता नहीं, कुछ तो भी उसका नाम था। वो सोचता है कि मुझे लग रहा है कि मैं उससे कहीं ना कहीं तो मिला हूं, पर उसे याद नहीं रहता कि वो उसे कहाँ मिला है। यहीं पर इसे एनी रोज मिलती है और वो इसे बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मिस जज किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे संग मेन टूर्नामेंट में फाइट करोगे। पर एनी रोज यहाँ पर इसे वार्निंग भी देती है। वो बोलती है कि तुम ये मत सोचना कि तुम जो अभी तक कर रहे थे उससे ही तुम जीत जाओगे। मुंडेन यहाँ पर एक स्माइल देकर आगे बढ़ने लग जाता है, पर इस पे एनी रोज बोलती कि इसमें इतना फनी क्या है। और मुंडेन यहाँ पर इसे बोलता है कि वार्निंग मैं भी तुम्हें एक देता हूँ। वो यहाँ पर अपने हाथ से वेट्स गिराता है और ये जो वेट रहता है वो जमीन में धंस जाता है। मुंडेन बोलता है कि ये वो चेन है जो मुझे कमजोर बनाते हैं, पर वो बोलता है कि मजाक अब खत्म हुआ। मुंडेन यहाँ से जाने लगता है, पर एनी रोज उसके रास्ते को रोक लेती है। वो बोलती है प्लीज एक सेकंड के लिए रुको, और वो उसे अपने गर्दन को क्रैक करके दिखाती है। वो बोलती है ये मत सोचना कि बस तुम ही ये कर सकते हो। मुंडेन यहाँ पर ठीक है बोलकर आगे बढ़ जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये करना क्या चाहती थी। इसके बाद में फिर से प्रिंसेस रोज का सीन दिखाएगा और वो यहाँ पर कुछ गार्ड से फाइट कर रही रहती है। वो एक गार्ड को जख्मी कर देती है और वो उसे बोलती कि मैंने तुम्हारे किसी भी वाइटल ऑर्गन पे चोट नहीं पहुंचाई है, जल्दी से तुम डॉक्टर के पास जाओ। ये बोलकर यहाँ से वो फिर से भागने लगती है और यहीं पर एक दूसरा गार्ड आ जाता है और वो यहाँ पर प्रिंसेस रोज को बोलता है कि तुम बचकर नहीं भाग पाओगी। ये बंदा प्रिंसेस रोज को बोलता है कि तुमने जो किया है तुम उसके लिए पे करोगी, पर रोज बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो भागती ही जाती है। और गाइस इसी के संग ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।